उस समय में, जब आपके समय में कितना मुश्किल होता था बेटियों को बाहर निकलना और अपने लिए काम करना, अपने शौक के लिए? बेटियों के लिए तो बहुत ही मुश्किल होता था। और जैसे सूरज छुपा तो अगर खेलने भी जा रहे हैं तो घर आ जाना है। बसंता बड़ी ना झुमै जय का होला भाई बंद मैं तूड़ा बुलाला निर्मय त्या धियाणी रूणी। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम्स। मैं हूं आपके साथ रेखा भंडारी। जी हाँ, इस वक्त मैं रायवाला में हूं और रायवाला में आई हुई हैं जो लोक गायिका, जिनका नाम है डॉक्टर माधुरी बड़तवाल जी। पद्मश्री से भी नवाजी गई हैं और सबसे खास बात उत्तराखंड के लिए ये है कि पहली म्यूजिक कंपोजर भी वो रही हैं। तो उनसे मिलते हैं, बात करते हैं और जानते हैं उनके बारे में। कैसा आपको लग रहा है आज तक की आपकी जो जर्नी रही संगीत में? संगीत की जर्नी तो जो है बचपन से ही शुरू थी मेरी, लेकिन झंझावात भी झेलने पड़े उस जमाने में। और अब तो बहुत सरल रास्ता है। तो बहुत छोटी थी तब मैं, तभी जो है 2.5-3 साल की रही होंगी, तब मेरे को फर्स्ट प्राइज मिला। और जब प्राइज मिलता किसी बच्चे को तो खुश तो हो गई वो। तो उसके बाद जो स्कूलों में फिर हम स्कूल में एडमिशन हो गया, स्कूल में जाने लगी। उसके बाद फिर जहाँ भी कोई फंक्शन होता था तो स्टेट रैली, डिस्ट्रिक्ट रैली जो भी होना था तो उसमें मेरा पार्टिसिपेशन होता था। और उसमें जब सब फर्स्ट आते थे हम, एक और भी थी मेरे साथ माधुरी बदोला दीदी, वो भी बहुत अच्छी थी। तो हम दोनों ही उसमें नृत्य करते थे, गाते भी थे। जिस तरह से देखा जा रहा है, जिस तरह से आप महिलाओं के एक सशक्तिकरण का बहुत बड़ा उदाहरण हो, उस समय में, जब आपके समय में कितना मुश्किल होता था बेटियों को बाहर निकलना और अपने लिए काम करना, अपने शौक के लिए? बेटियों के लिए तो बहुत ही मुश्किल होता था। और जैसे सूरज छुपा तो अगर खेलने भी जा रहे हैं तो घर आ जाना है, ऐसे भी था। और मेरे साथ तो विडंबना ये थी कि मुझे जो है कितनी बार जो है थपेड़े खाने पड़े। पहला थपेड़ा तो तभी खाया मैंने जब मैं 4-5 साल की रही होंगी। और हो सकता है कि वो ईश्वर ने उनके मुंह में वो वाणी रखी होगी और मेरा जीवन सुधारने के लिए। तो ईश्वर जैसे सूरज छुपा तो अगर खेलने भी जा रहे हैं तो घर आ जाना है, ऐसे भी था। और मेरे साथ तो विडंबना ये थी कि मुझे जो है कितनी बार जो है थपेड़े खाने पड़े। पहला थपेड़ा तो तभी खाया मैंने जब मैं 4-5 साल की रही होंगी। और हो सकता है कि वो ईश्वर ने उनके मुंह में वो वाणी रखी होगी और मेरा जीवन सुधारने के लिए। तो ईश्वर ऐसा भी करता है कभी कभी दूसरे का जीवन सुधारने के लिए, किसी के मुंह में ऐसी वाणी भर देता है कि वो उससे तड़प उठता है जो सुनता है। तो मेरे ताऊ जी के मुंह से निकल गया था तो मैं अपनी लड़कियों को मास्टरनी बनाऊंगा, और मेरे भाई की लड़कियां लड़कियां हो रही हैं वो स्कूल इधर उधर ब्याह देगा उनको, और मैं तो लड़की को मास्टरनी बनाऊंगा। तब फिर जो है मुझे लगा कि हैं मेरा ब्याह कर देंगे मेरे पिताजी। और मैंने वो जो है एक आना उन्होंने मेरे हाथ में रखा, तो मैंने उनको सीढ़ी में रखा और भाग के अपने घर गई। अपनी माँ से बोली, तो मेरी शादी तो नहीं करोगी? अब 5 साल का बच्चा पूछ रहा है, उस चार समय पाँच तो साल का। जल्दी छोटी तो उम्र में ही शादी हाँ, होती थी। तो माँ ने सोचा होगा यार क्या बोल रही है ये, पागल हो गई है। फिर माँ समझ गई कि किसी ने कुछ बोला इससे। तो उसने कहा कि क्या करना चाहती है? मैंने कहा मास्टर नहीं बनूंगी मैं। तो माँ ने कहा मास्टर नहीं ऐसे नहीं बनते, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो वही जो था फिर मेरे दिमाग में भरा कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। और जब जो है फर्स्ट आती रही स्कूलों में, गाइड में भी रही, बुलबुल में भी रही, जिस भी क्षेत्र में जाती थी, ड्रामे में भी रही, हर चीज में मैंने पार्टिसिपेशन किया और फिर पढ़ाई भी करी। और उसके बाद जो है जब छठी क्लास में मैं फर्स्ट आई स्टेट रैली में,
तो तब जो है मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा अब स्टेज पर नहीं जाना, ना गाना भी नहीं है, हमारे यहाँ अच्छा नहीं मानते। उस ज़माने में गाना बजाना लड़कियों के लिए अच्छा नहीं माना जाता था। और तब फिर जो है मेरे को बस काल ज्वर हो गया मुझे। फिर जो है बड़ी मुश्किल से फिर हमारी जो प्रिंसिपल थी उन्होंने पिताजी से कहा कि इसको आप छुपा के ले जाओ बाहर और किसी को बता म्यूज़िक सिखाओ और फिर जो है तब देखना कि आप क्या होगा। और बेटा चुपचाप से करना गाना चाहिए कि तू क्या कर रही है ना? पिताजी ने कहा कि बेटा झूठ नहीं बोलना और एक किसी से माँगना भी नहीं है कोई चीज़, है ऑल ना? इंडिया रेडियो जाने का हाँ, क्या जर्नी रही वो है? मैं बता रही हूँ आपको। तब उसके बाद जो है फिर मैंने छुप करके जयपुर के अंदर छुप करके सुबह 4 बजे से लेकर 12 बजे तक मेरा जीवन चक्र चलता रहा, पढ़ाई और रियाज़ का। और फिर कभी बाहर भी नहीं गई मैं खेलने के लिए, कहीं नहीं, किसी को पता ही नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। उसके बाद जब हाई स्कूल करा तो अपनी स्कूल में फिर टीचर बन के आ गई। तब सबको पता लगा कि हैं गाना बजान भी विषय हून क्या बाबा ये साड़ी पहन कर कक जानी वेल। तब पता लगा उनको गाना बजाने की टीचर बन गई। तब मैंने हजारों बच्चों को पढ़ाया होगा वहाँ। तो उसी समय जो है जब मैं छठी 7वीं क्लास में पढ़ रही थी तभी से पिताजी माँ जी ने मेरे मेरे को बुढ़िया बना दिया था। छोटी भाई बहन थे तो वो कोई खेलने के लिए जाते थे, माँ से पूछते थे हम खेलने जा रही हैं, माँ बोलती थी मुझसे मत पूछो उससे पूछ लो। क्योंकि खुद कंटों को पे चल करके सबको सबके लिए रास्ता बनाए। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरे को उपदेश देना बहुत सरल है लेकिन खुद चलकर दिखाना कि ऐसा होता है वो अलग चीज होती है। अपने स्कूल में आप टीचर फिर बने? अपनी स्कूल में टीचर बनी और फिर मैंने 10 साल वहाँ सर्विस करी और तब तक फिर आकाशवाणी नजीबाबाद में एक पोस्ट थी अखिल भारतीय स्तर की। और उस जमाने में जो है सारे पुरुष वर्ग ही होते थे उस म्यूजिक कंपोजर के पोस्ट पर। और तब मेरे को पता लगा कि भारत की पहली महिला जब उसमें अखबार में छपा, पर कुछ अक्ल नहीं थी ऐसी तो मैंने सोचा कि पता नहीं क्या है। ऐसे कहाँ अब तो कटिंग वुटिंग काट कुट के रख लेते हैं, उस जमाने में कुछ था ही नहीं ऐसा। और जब मैं वहां जा रही थी नजियाबाद तो दूसरे शहर में जाना था तो थोड़ा कठिन तो था ही जीवन। तो कभी बाजार तक नहीं गई मैं वहां, मतलब घर के अंदर इस ऑफिस से घर और घर से ऑफिस कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज ये है जाते समय भी मेरे को जो है एक जिम्मेदारी और समझ सौंप दी। तो वहां पर कर्म भूमि और सत्य पथ अखबार थे तो उनके जो वो थे वो नाना जी बोलती थी उनको और वो मामा जी बोलती थी उनको, धुलिया जी और नैथानी जी। उन्होंने कहा कि बाबा गढ़वाला नाक छे वहां तू, हाँ मतलब एक एक कदम फूक कर चलना है। अगर तूने कोई कदम डगमगा गया तो पूरा गढ़वाल बदनाम हो जाएगा, है ना? तो वो भी 24 घंटे खोपड़ी में घूमती रहती थी, पिताजी के शब्द भी घूमते रहते थे। तो यही मेरे जीवन का रहा। और फिर हजारों कलाकारों को अपने आप तो कभी लोक गायिका बोलते हैं मुझे को, लोक गायिका तो बहुत पीछे रह गई। लोक गायिका तो तब थी मैं जब मैंने छठी क्लास तक थी। उसके बाद तो मैं लोक गायिका तो उसमें तो पर्दा ही पर्दे के पीछे ही चली गई। क्योंकि ये गुरु जो होता है ना वो पीछे ही रहता है, वो सबको आगे बढ़ाता है लेकिन पीछे रहता है। हाँ, मैं कभी हुआ नहीं, बहनों बहनों को भी क्लासिकल म्यूजिक की टीचर बना बना के एक एक आज प्रिंसिपल हो के रिटायर हो रही हैं। बहुत सारे बच्चे मैंने पढ़ाए तो उनके लिए जीना, अपने लिए जीना बहुत आसान है, दूसरे के लिए जियो तब बात है। मैम जिस तरह से आज देखा जाता है संगीत की जगत में पूरे उत्तराखंड की हम बात करें या भारत की बात करें, जो बच्चे आज निकल के आ रहे हैं तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? उनके लिए मैसेज ये है कि अपनी संस्कृति की तरफ मुड़ो, तुम सब कुछ करो। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि संगीत की उत्पत्ति हमारे यहीं से ही हुई है और फिर पूरे विश्व में वो फैल गई। और तुम लोग वहाँ के बद्री बुडियन बद्री निद्या, ऐसा ऐसा हिसाब हो गया हमारे लिए। जिसकी यहाँ की वो परंपरा है वो उसको भूल गया और दूसरे उसको ले रहे हैं, दूसरों ने उससे सीखा। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा कभी भला नहीं हो सकता, हमारी पहचान खत्म हो जाएगी। फिर वो लॉकडाउन में उसमें फिर इतनी सारी किताबें लिखी मैंने, आज मैंने 22 किताबें लिख चुकी हूँ। जिस तरह से मैम उत्तराखंड के लिए आज भू कानून की मांग हो रही है, मूल निवास को लेके सब लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो इसमें क्या कहेंगे? उसमें बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब कम से कम अपने की तरफ तो मुड़े तो सही, कम से कम, है ना? बस जो सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता वो। तो अब वो शाम आ गई है कि तुमको मुड़ना पड़ेगा अपने घर की तरफ। केवल अभी संस्कृति संरक्षित करना चाहती हूँ
तो जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक मैं दूसरी तरफ नहीं जा सकती, क्योंकि एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। मैं उस संस्कृति को संभाल रही हूँ जिसमें सब कुछ है हमारा, सब कुछ है। आपको पद्मश्री से भी नवाजा गया, कैसा लगा? पद्मश्री से समाजा गया तब मैं सामने आ गई, बस ये है। जी, बस मैं तो वैराग्य भाव से मैंने हर काम किया, मैंने कभी किसी चीज की अपेक्षा नहीं करी। जो है फिर सबके सामने आई। आज जो है, आज मेरे पास विदेश से, देशों से बहुत सारे लोग आते हैं और वो पीएचडी भी करना चाहते हैं इसमें, तो मेरे से सारा वो जो जो उनको चाहिए होता है वो ले जाएं। और जितना मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको सीखें, है ना। किसी भी विषय में कर सकते हैं, लोकगीतों पर आधारित, लोकगीतों में ऐतिहासिकता, लोकगीतों में भौगोलिक अध्ययन, लोकगीतों में जो है शास्त्रीय संगीत के निकष पर, लोकगीतों में जो है खान पान, रहन सहन, लोकगीतों में रीति रिवाज, किस विषय पे नहीं कर सकते, हर विषय में वो ये कर सकते हैं पीएचडी। और उसमें सब कुछ पका पकाया मिल जाएगा, उनको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा उनको। और फिर वो क्या होगा, उनको भी, उनका भी सम्मान होगा और पूरे हमारे उत्तराखंड का सम्मान होगा। कुछ एक पंक्ति किसी गीत की जो आपकी आप मतलब अच्छी हो, जो आपको अच्छी लगती हो? आजकल तो बसंत ऋतु जी। भी शुरू हो गई है ना। तो ये है कि बसंत बड़ी ना झूमे लो बसंता बड़ी ना झूमे लो जय का होला भाई बंदा मैं तूड़ा बुलाला झूमे लो निर्मय त्या धियाणी रूणी रैली झूमे लो बांजर डालो मूड वही गाना रूणी रांद, हर गीत गाने रांद झुमेलो। और ये भाव प्रधान लोकगीत, आलाप प्रधान लोकगीत, और ये से फिर आप आत्मा ताई संतुष्टि दींदवा कि मीन बोल्याल प्रकृति में बोल्याल में, है ना। और एक ही ऋतु रांदे को 12 महीना जब ओ कोयल बुलन बैठ जांद, जब चकुला घूमन बैठ जाए, फूल खिलन बैठ जाते, तब पता लगती है ना बसंत है गया, ऋतु है गया। मैं तो जाना ऋतु मैम, जिस तरह से देखा जाता है उत्तराखंड के पहाड़ों में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहता है, आज वो महिलाएं विचलित हो रही है और मैदानी भागों की तरफ पलायन कर रही है, तो उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए ये मैसेज है कि हमारे यहाँ की जो महिला है ना, बहुत, अब तो तुम जो करोगे वो सामने दिखेगा भी और तुम्हारा गुणगान भी गाया जाएगा, है ना। तो क्यों चुप के बैठे हो, क्यों बाहर भाग रहे हो, अपने घर में रहो और सब कुछ कर सकते हो तुम, है ना। तो तुम में कोई कमी नहीं है ना। और क्या है इसमें, अब तो तुम पढ़ लिख भी गई हो, वो उसका भी गुणात्मक अध्ययन करो और सब कुछ तुम्हें आता है, फिर क्या, अब प्रकृति से सीखो ना, प्रकृति से सीखो, है ना। अब सूर्य भगवान है तो देखो सबको रोशनी दे करके बोलता है चल तू आगे बढ़, चल तू आगे बढ़, मैं हूं ना यहाँ पर तुम्हारे लिए, ऐसा है ना। दूसरों के लिए भी जीना पड़ता है कभी कभी, इसलिए अपने घर में बहुत कुछ कर सकते हो, अब बढ़िया तरह से कर सकते हो, बिल्कुल पढ़ तो बहुत कुछ कर सकती, जब बिना पढ़े लिखे में इतना सब कुछ करा उसने, अब तो बहुत कुछ कर सकती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका उत्तराखंड टाइम से बात करने के लिए।
धन्यवाद, धन्यवाद। जिस तरह से आप देख रहे थे डॉक्टर माधुरी बड़तवाल, जिन्होंने बहुत कुछ अपने उत्तराखंड के लिए किया है और अभी भी कर रही हैं, अपनी गढ़वाल की, अपने उत्तराखंड की बोली भाषा संस्कृति को संरक्षित करने के लिए काफ़ी बच्चों को उन्होंने आगे बढ़ाया है। तो इसी तरह से उनका कहना है कि बहुत कुछ है करने के लिए अपने उत्तराखंड में, और उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं जिन्होंने पहले बहुत उत्तराखंड के लिए बहुत काम किया, जब वो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, लेकिन अब तो पूरे उत्तराखंड की महिला शिक्षित है, तो बहुत कुछ कर सकती है अपने गाँव में रह के। तो इसी संदेश के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगी। नमस्कार।